हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मेनली हम एक बुक के बारे में बात करेंगे जिस बुक का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। और ये बुक बड़ी ही ओके बुक है। जैसे मेरे शब्दों में अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, जैसे आप अपनी मॉर्निंग बहुत अच्छी बना सकते हैं। क्योंकि कई लोग हमारे में से वो डील करते हैं सुबह सुबह प्रॉब्लम्स को, मॉर्निंग प्रॉब्लम्स को, जैसे कि उन्हें प्रोडक्टिविटी में बहुत दिक्कत आती है या वो चीज़ें समझ नहीं पाते कि सुबह उठकर मुझे करना क्या है, मेरा पूरा दिन प्लान कैसे करना है मुझे। तो वो कई दिक्कतें हम जैसे लोगों को आती हैं। हम इंसान हैं तो प्रॉब्लम्स हमें भी होती हैं, क्योंकि अगर आपकी सुबह बहुत अच्छी चली जाए तो आपका मोस्ट प्रोबेबली दिन थोड़ा ठीक चला जाता है। अगर एज़ कम्पेयर टू अगर आपकी सुबह ही बेकार चली जाए तो आपका पूरा दिन अधिकतर ऐसे ही चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह उठो और सुबह आपने कोई अच्छी न्यूज़ पढ़ ली तो आपका दिन थोड़ा सा चीयरफुल रहता है। पर अगर सुबह ही आप देखो कि आपने एक ऐसी न्यूज़ पढ़ ली कि आपका ऐसे दूर का दोस्त बहुत अच्छा किसी का पैकेज लग गया, उसका 1 करोड़ का पैकेज लग गया, और आप अपने घर आराम से बैठे हुए टीवी देख रहे हो या तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारी जेब में 50 रुपये हैं, 15 रुपये, तो तुम्हें एक झटका लगता है कि यार इसका 1 करोड़ का पैकेज लग गया और मेरे पास 15 रुपये भी नहीं है। सेम सिमिलरली ऐसे ही जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स देखते हैं सुबह उठते हैं, देखा क्या मेरे किसी दोस्त का किसी एंट्रेंस का एग्ज़ाम निकल गया, किसी कंपनी का उसने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, या कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया, एग्ज़ाम जो गलत शब्द हो जाएगा, किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया, कुछ भी क्रैक कर लिया है, और तुम देख रहे हो कि यार मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा है जो मैं करना चाह रहा हूँ, और मुझे पता भी नहीं है कि मुझे क्या करना है। ऐसे में ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई लोग अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं और उन्होंने कर लिया होता है, और तुम जो करना चाहते हो वही सेम चीज़ तुम वो नहीं कर पाते हो, तुम उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, और वो सुबह सुबह आप न्यूज़ देख लेते हो या वो पढ़ लेते हो कहीं अपने फ़ोन, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, तो तुम्हारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है सुबह ही, और तो वो पूरा दिन तुम्हारा बेकार कर देती है। तो मिरेकल मॉर्निंग की मैं तुम्हें 6 से 7 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, 6 मेनली। और तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी, क्योंकि मेनली ये डील ही करती है इन सब चीज़ों से जो कि तुम्हें मदद करेंगी तुम्हारी इन सब दिक्कतों को हटाने में। पहला आंसर मैंने तुम्हें शुरू की 2 मिनट में ही समझा दिया है। 6 लाइफ सेवर से पहला लाइफ सेवर तुम्हारा साइलेंस। जैसे मैंने तुम्हें शुरू में समझाया कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें होती है कि तुम नेगेटिविटी तुम सुबह सुबह ही ग्रैस्प कर लेते हो, या नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो सुबह सुबह किसी और की अच्छी लाइफ देखकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम सुबह उठते हो, चाहे अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 5 बजे उठो या 4 बजे उठो, वो तुम्हारी लाइफ है, तुम किसी टाइम उठना चाहो उस टाइम उठ सकते हो। पर हाँ, मेजॉरिटिवली ये होता है कि अगर 5 से 6 बजे के टाइम उठते हो, थोड़ा जल्दी उठते हो, तो तुम्हारे पास कुछ आवर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे इंसान पे। क्योंकि रात को आप प्रोडक्टिव काम अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो, रात आप सिर्फ मूवीज़ वगैरह देखने में लगा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हें सुबह उठ के थोड़े एक्स्ट्रा आवर मिल जाते हैं अगर तुम कोई चीज़ परस्यू करना चाहते हो। तो यही है, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, वो तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें खुशी खुशी जीना है। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ इस चीज़ से। जैसे जब तुम सुबह उठते हो तो जो तुम्हारा मेन चीज़ है, तुम्हारा जो मेन फोकस है, वो साइलेंस पे होना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ ये दिक्कत होती है, हम सुबह ही केओटिक हो जाते हैं, हम केओस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ये चीज़ें देख कर मम्मी चिल्ला रही हैं, पापा चिल्ला रहे हैं कि उठ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, और तुम फिर चिल्लाना शुरू कर देते हो। तो अगर तुम्हारा घर में थोड़ा ऐसा माहौल है, या ऐसे तुम्हारे जो इंटरनल जैसे हार्ट में ऐसे नेगेटिविटी है, जेलेसी है इमोशंस को लेके, या किसी की वो चीज़ को देखकर कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहा है, और तुमने वो सुबह ही देख ली, तो वो तुम्हारा पूरा मॉर्निंग, इवनिंग और तुम्हारी नाइट तीनों ख़राब कर देती है। और ये तुम कितना ही डिनाई कर लो कि नहीं नहीं मुझे अपने दोस्तों से जलन नहीं होती है, अगर वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं मान सकता हूँ कि तुम्हें जलन नहीं होगी। अगर वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, सिर्फ ऐसे दूर से कभी हाल चाल हुए और तुम कनेक्ट कर रहे हो, तो मैं सेम फील्ड में हो, सेम कंपटीशन में हो, तो वो तुम्हें जेलेसी फील होती है, और यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा होता है। वो कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि वो दूसरी बुक्स के बारे में। तो मेनली जब तुम सुबह उठो तो पहला काम तुम क्या करो, अपना साइलेंट रहो। अब साइलेंट कैसे रहेंगे कि साइलेंट तो ये क्या बात होती है, चुप हो जाओ। हाँ, चुप हो जाओ, 10 से 15 मिनट साइलेंट रहो। वो चीज़ें अपने माइंड में सोचो जो तुम अपने आप को शांत रखने के लिए बोल सकते हो। जैसे शुरू के 15 मिनट अगर आप शांति से बिता ले, तो वो एक पोजीशन में बैठ जाओ और आराम से शांति से बैठ के
सोचते रहो आज के दिन में मुझे करना क्या है। तुम अपना प्लान के का कॉपी से पहले अपने मन में बना लो कि तुम्हें आज पूरा दिन में करना क्या है, और जब तुम ये प्लान बना लोगे उसे फिर एक कॉपी पे लिख लो 15 से 20 मिनट के लिए, तो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगी क्योंकि तुमने अपना पूरा दिन प्लान कर लिया है। एट द एंड वो प्लान कितना सक्सेसफुल हुआ कितना नहीं सक्सेसफुल हुआ वो सेकेंडरी चीज़ है, पर तुमने सुबह उठकर एक प्लान बना लिया, और मोस्ट केसेस में वो प्लान वर्क कर जाता है अगर उसमें थोड़े अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं हैं। ठीक, अगर किसी ने सुबह उठ के कह दिया कि मैं ऐसी चीज़ कर दूंगा जो लोगों ने कभी नहीं करी, मैं 24 घंटे में 27 घंटे की क्लास कर लूँगा, तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, या मैं इतने ज़्यादा सेल्स कर लूँगा, वो एक अगर रियलिस्टिक टारगेट्स हैं तो हाँ, वो रियलिस्टिक टारगेट्स तुम्हारे पूरे हो जाते हैं, तुम अपने आप को देखकर बना सकते हो वो। जब तुम ये चीज़ करोगे, रियलिस्टिक टारगेट्स लिखो, मन में रियलिस्टिक टारगेट्स बनाओ, और उसके बाद अपना तुम उस कागज़ पर लिख लो, तो तुम्हारे जो शुरुआत के 15 से 20 मिनट तुम अपने फ़ोन पर वेस्ट कर सकते थे वो तुम अब कहीं और अच्छे प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो। अब जो रिलेशनशिप में है, जिन्हें सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग भेजनी है, तो वो थोड़ा लेट भी कर सकते हो, वो चल जाएगा, पर ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, दूसरा पॉइंट तुम्हारा 6 लाइफ सेवर में तुम्हारा एफर्मेशंस। अब एफर्मेशंस क्या होते हैं? जैसे तुमने अपना एक हैबिट बना ली है अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें कहने की, और ये मैं तुम्हें बताऊं बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें खुद को कहते हैं। और ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम जितने भी ये वीडियो जिन जिन लोगों पर जाए, अपने बारे में यार अपनी देखो, तुम अपने आप को ही बेस्ट नहीं मानोगे ना, तो तुम कहीं ना कहीं फेल कर जाओगे। देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपकी इस दुनिया में, आप मतलब इस टाइम में, क्योंकि आप कोई भी चीज़ उठा लो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। क्योंकि और वो कंपटीशन ना हमें नेगेटिव में भी, जैसे कंपटीशन की बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं तो उसकी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। जैसे हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ गलत क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या कमी है। मान लो जैसे जिसका हो जाता है कंपटीशन क्लियर, वो लाइफ का हो या कोई पेपर हो या कोई एंट्रेंस हो, कुछ नहीं, वो जो तुम कंपटीशन से एक टर्म समझ जाओ, और जिसका हो जाता है, जो कामयाब हो जाता है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है, पर जो कामयाब नहीं हुआ है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो बेवकूफ़ है। क्योंकि एट द एंड हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है, जब जिनका कंपटीशन नहीं निकलता है लाइफ का या कोई भी, वो एज अ फेलियर ट्रीट करे जाते हैं, उन्हें उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो ये एक चीज़ सच्चाई है। और हम और नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि आपका एक सराउंडिंग आपका एज अ फेलियर देख रहा है। क्योंकि आप उठते हो, अच्छा तुम कोई को बोल दे, अरे यार तुम तो वाला पेपर दे रहे थे, तुम्हारा तो हुआ नहीं, तुम तो एक्टर बनना चाहते थे, तुम बन नहीं पाए, तुम सिंगर बनना चाहते, तुम सिंगर नहीं बन पाए, तुम राइटर बनना चाहते, तुम राइटर नहीं बन पाए। तो वो और तुम्हें नेगेटिव कर देते और तुम अपने बारे में नेगेटिव बातें बोलना शुरू कर देते हो अपने आप को, और जिसकी वजह से तुम जो चीज़ें अपने आप से महसूस करते हो, जो अपने आप को तुम महसूस करवा सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ें हैं, जैसे एफर्मेशंस वर्क करती हैं, पर वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। जैसे हाँ, ऑफ कोर्स वो हार्ड वर्क लगेगा तुम्हें तुम्हारी उस चीज़ में, पर एफर्मेशंस तुम्हें वो हार्ड वर्क करने के लिए फ्यूल दे देगा। तो वो जो एफर्मेशंस है वो तुम्हें काम करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए, तुम्हारे जो तुम्हारा एक गोल है या तुम्हारा एक ड्रीम है, वो उसे फ्यूल दे देगा। वो तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम एफर्मेशंस बोलोगे और तुम सोचोगे कि नहीं, मैं हार्ड वर्क तो मुझे करना नहीं है और मैं कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा कि मेहनत तुम्हें ही करनी है, कोई और मेहनत नहीं करेगा। और एफर्मेशंस कैसी हो सकती है कि आज मेरे इतने टारगेट्स हैं, ये सारे टारगेट्स मैं पूरे करूँगा, या आज मुझे इस साल में पूरी करनी है, अब मैं इस साल को जो ना, देखो एफर्मेशंस तुम्हें कैसे वर्क करते हैं। एफर्मेशंस भी तभी वर्क करते तुम्हारे पास एक प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है। अब तुमने एक प्लान बना लिया कि तुम्हें यार इस साल तक ये चीज़ें करनी है। अब तुम उस साल में जो तुम्हें एक साल में करनी है, अब तुम देखो कि तुम कहाँ नेगेटिव होते हो। जैसे अगर तुम कंसिस्टेंसी की वजह से अगर तुम नेगेटिव होते हो, तो तुम अपने आप को सुबह एफर्मेशन ये दे सकते हो कि यार मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। और जब तुम ये सुबह उठ के अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलोगे कि नहीं, मैं पहले भी मैंने बहुत सारी जंग जीती हैं, अब मैं कॉन्फिडेंट भी रहूँगा, मैं कंसिस्टेंट भी रहूँगा, तो वो चीज़ें वर्क करेंगी। पर अगर तुम बोलने लगो कि नहीं, मैं रात भर में मैं बिलियनर बन जाऊँगा,
वो तो अनरियलिस्टिक चीज़ें हो गई ना। रियलिस्टिक चीज़ें तुम्हें पता होना, एफर्मेशंस तब वर्क करते हैं तुम्हें पता है कि तुम इस जगह या इस टॉपिक पे या इस एस्पेक्ट पे वीक हो। और वो वीक तुम्हें पता कब लगेगी वीकनेस, जब तुम एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे, तुम्हें पता होगा तुम्हारी लाइफ में क्या दिक्कतें हैं और तुम उस दिक्कतों को छाट कर कुछ एफर्मेशंस ढूंढोगे। वो तुम खुद से, वो तुम अपने आप को अच्छी बातें बोलोगे, क्योंकि दुनिया तो पहले ही तुम्हारी ऐसी तैसी कर रही है ना। क्योंकि दुनिया वाले तो तुम्हें बोलते रहेंगे, फिर तुम अपने आप को खुद बोल दोगे, तो फिर बचा क्या, तुम तो परेशान होकर मर जाओगे यार। ऐसे तो डिप्रेशन बढ़ रहा है, वो तो दूसरी कभी बात का टॉपिक है। तो यही चीज़, तुम अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलो सुबह उठकर। जो तुम्हारी वीकनेस है तुम पता कर लो कि वीकनेस तुम्हारी क्या है। सुबह उठो, अपने आप को उस चीज़ के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल लो, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो जैसे बाकी लोगों को होती है। क्योंकि बाकी लोग जहाँ नेगेटिव अपने आप को नेगेटिव बातें बोल रहे होंगे, तुम अपने आप को पॉजिटिव बातें बोल रहे होगे, तो उनके कंपैरेटिवली तुम्हारा दिन थोड़ा अच्छा जाएगा। क्योंकि तुमने जो आज के दिन में दिक्कत आ सकती थी, या वो नेगेटिव बातें जो तुम बोलने वाले थे शाम को, दिन में या सुबह ही, तुमने उनकी जगह एक अच्छी बात रिप्लेस कर दी, क्योंकि तुम्हें अपनी वीकनेस पता थी। एफर्मेशंस। तीसरा लाइफ सेवर बुक के हिसाब से तुम्हारा मेडिटेशन। मेडिटेशन देखो सबको पता है, मैं ये बात इतना डीपली नहीं जाना चाहता। मेडिटेशन तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है, तुम्हारी माइंड के लिए अच्छा है। अब ये तुम मेडिटेशन कैसे भी कर सकते हो, तुम स्पिरिचुअल गुरु की मदद ले सकते हो, तो भी तुम्हारा रिलीजन हो, मैं कुछ चीज़ पर नहीं जाना चाहता, तो तुम फिगर आउट कर लेना जिस करना होगा। पर मेडिटेशन तुम्हारे माइंड, बॉडी और तुम्हारे मतलब ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कर देती है। और ये तुम्हारे स्ट्रेस को भी मदद करती है कंट्रोल करने में। तो जिन लोगों को स्ट्रेस जैसी दिक्कतें होती हैं, उनके लिए भी तो उनकी सुबह अच्छी होगी। चौथा पॉइंट तुम्हारा लाइफ सेवर में तुम्हारा विजुअलाइजेशन। अगर तुम विजुअलाइज ही नहीं कर रहे हो अपने एक दिन को, जो तुम्हारे दिन में तुम आज करने वाले हो, तो तुम एक जो पूरा दिन तुम्हारा जाएगा, वो तुम कहीं ना कहीं इससे कंफ्यूज रहोगे। अगर तुम विजुअलाइज कर रहे हो चीज़ें सुबह उठते ही, अब वो तुम्हारा दिन भी हो सकता है, तुम्हारा साल भी हो सकता है, और तुम्हारा अगले आने वाले 10-15 साल भी हो सकते हैं। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कब तक का विजुअलाइज कर रहे हो। अब विजुअलाइजेशन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आती है, हम एक विजुअलाइज कर लेते हैं, फिर एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं अपने आप से कि अब जब मेरा इतना हो गया है, तो अब मुझे क्या दिक्कत, अब मेरा तो हो ही जाएगा सब कुछ, मुझे कोई चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेगी। पर रियल लाइफ में विजुअलाइजेशन अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम अगर अपने आप को विजुअलाइज ही नहीं कर रहे हो जो तुम काम करना चाहते हो, तो तुम्हें नहीं पता होगा कि उस चीज़ की या उस चीज़ की वैल्यू क्या है, उस चीज़ में कितना हार्डवर्क लगता है। तो अब यही चीज़, जैसे कई लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, कई लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं। जैसे उन्होंने विजुअलाइज़ कर लिया कि यार मैं इस साल तक कार ले लूँगा कोई, फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ। उन्होंने विजुअलाइज़ किया कि उन्होंने साल पहले कि यार मैं इतना इतना काम करूँगा, इतने इतने पैसे जोड़ूंगा और मैं कार ले लूँगा। पर किसी कारणवश वो कार नहीं ले पाया। अब ड्यू टू फॉल्स एक्सपेक्टेशंस उसने बना ली थी कि वो एक साल में कार ले ही लेगा। उसने अपने आप को डेडलाइन दे दी थी कि वो अपने इस साल में कार ले लेगा। अब कोई भी कारण हो सकता है कि वो उसका मेन आखिरी का गोल था वो पूरा नहीं हुआ। अब उसे दिक्कत क्या होगी, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बना ली थी कि मुझे एक साल में खरीदनी है और मैं एक साल में खरीद लूँगा। तो वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लग जाएगा कि यार मैं कैसा इंसान हूँ, मैंने तो एक साल में सोचा था ले लूँगा, पर मैं एक साल में नहीं ले पाया। मोस्टली बहुत केसेस में ऐसा ही होता है, पर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो इतना इफेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें, पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें इफेक्ट करती हैं विजुअलाइजेशन में। अब विजुअलाइजेशन में मैं तुम्हें कैसा चाहता हूँ, जो तुम विजुअलाइज करना चाह रहे हो उसे एक एक्सपेक्टेशंस के पर्सपेक्टिव से ना करो विजुअलाइज। जैसे तुम विजुअलाइज कर रहे हो कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए, तुम उस चीज़ को विजुअलाइज करो और अपना एक प्लान बनाओ। पर उस प्लान में फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि मैं इतने साल में तो कर ही लूँगा या मैं इतने दिन में करूँगा। वो तुम्हारा होना चाहिए कि मुझे वो पूरा करना है, क्योंकि जो टाइम स्पैन है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन है। तुम्हें नहीं पता कि क्या चीज़ें तुम्हारी लाइफ में कल घट जाए। और ये बातें फिल्में, यूट्यूब जैसे वगैरह पे जो बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर कि सब कुछ आसान है या सब कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल है, वो चीज़ें सही हैं एक पर्सपेक्टिव से। जैसे मैं संदीप सर की बहुत इज्जत करता हूँ, वो बात बहुत अच्छी कहते हैं, वो मोटिवेट करते हैं लोगों को कि सब कुछ आसान है अगर आप करना चाहो। पर लाइफ थोड़ी कहीं ना कहीं डिफरेंट चलती है। जैसे उन्होंने बहुत हार्डशिप झेली है, वो अब कर पा रहे हैं, वो बोल पा रहे हैं। पर कई लोग जो बेचारे उनकी विल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, उन लोगों के लिए चीज़ें आसान नहीं होती हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। अब हर कोई एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस
नहीं झेल पाता है, क्योंकि उनके लिए एक स्ट्रेस की जो थ्रेशोल्ड है वो कुछ और है, और किसी और इंसान के लिए थ्रेशोल्ड कुछ और है स्ट्रेस की। आसान है, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल है, पर आसान भी अगर तुम्हारे पास हर चीज़ है, जैसे डेडिकेशन है, तुम्हारे पास एक ऑब्सेशन है उस चीज़ को लेके, वो चीज़ें आसान हैं, तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है। पर हाँ, जो स्ट्रेस उस चीज़ के साथ आता है वो कई लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कितनी ही मेहनत कर रहे हो, ड्यू टू स्ट्रेस वो कहीं ना कहीं अपना एक जो गोल होता है वो छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। और ये थोड़ी क्योंकि लाइफ जो हम जी रहे हैं वो थोड़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप हाइपोथेटिकल वे में नहीं बोल सकते, मूवी देखकर आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मूवीज़ अलग हैं और लाइफ अलग है कहीं ना कहीं। तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, पर तुम विजुअलाइज तब उस हिसाब से करो, उस एक्सपेक्टेशन से करो जो कि तुम्हें पूरी हो सकती है, फॉल्स ना हो, कि तुम्हारे पास डेडलाइन ना हो। क्योंकि तुम्हारे सपने अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी के लिए हानिकारक है। देखो, थोड़ा स्ट्रेस तो सपने देंगे, पर अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, या तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, या तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो उस चीज़ को लेके, और वो पूरे साल वो परेशानी है जस्ट बिकॉज तुम्हें एक चीज़ चाहिए, तो तुमने पूरा साल उस परेशानी में निकाल दिया, ना कि तुमने उस पूरे साल को एंजॉय किया। ना तुम अपनी फैमिली के साथ बैठ पाए, ना तुम उन लोगों के साथ बैठ पाए जो तुम्हारे लिए प्रिय हैं। वो जो बिकॉज तुम्हें एक चीज़ पूरी करनी थी, और जब अगर एट द एंड अगर वो चीज़ पूरी ना हो तो तुम्हें और दिक्कत होती है, तुम और ज़्यादा नेगेटिव होने लग जाते हो। तो विजुअलाइज करो चीज़ें, पर एक एक्सपेक्टेशंस जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना हो। रियलिस्टिक इन द सेंस, तुम जैसे समझ सकते हो कि जो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे हिसाब से रियलिस्टिक है, क्योंकि हर किसी के हिसाब से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी। जैसे किसी की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम, एक्सपेक्टेशंस अगर तुम और डिटेल्ड वे में जाना सुनना चाहो तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम। तो विजुअलाइजेशन का मतलब यही है कि तुम अपनी एक लेस एक्सपेक्टेशंस के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं तो वो हर्ट ही करती हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो तुम्हारे करियर में हो। क्योंकि जैसे कई रिलेशनशिप क्यों टूटती है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार ये मेरे लिए इतना करेगा, पर एट द एंड वो इतना नहीं करता है, तो जिसकी वजह से उसने वो एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बना ली थी उसके एक नेचर को लेके, कि ये मेरे लिए इतने एफर्ट करेगा, पर वो नहीं करता है। चाहे वो उसका नेचर हो, वो एफर्ट करता ही ना हो, पर वो करता भी हो चाहे ना भी करता हो, वो एक अलग चीज़ है। पर उसने एक स्टैंडर्ड अपनी एक्सपेक्टेशंस का इतना हाई कर लिया था अपोजिट पार्टनर ने, कि जितने वो एफर्ट कर रहा था अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा, वो उसे नज़र ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसने ऑलरेडी ही इतनी एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया था एक्सपेक्टेशंस का, कि जो उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उसकी वजह से जो वो एफर्ट्स कर रहा था अपोजिट पार्टनर, उसे वो कभी रियलाइज़ ही नहीं होते। तो एक्सपेक्टेशंस आपकी किसी भी चीज़ में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्योंकि एट द एंड हम ह्यूमन हैं, तो एक्सपेक्टेशंस होगी ऑब्वियसली, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट करेगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट करती है। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन में भी ये किताबें बुक में नहीं है, ये मैं किताबें तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या मैं एक लाइफ को लेके बता रहा हूँ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो देख रहा है उन्हें ये दिक्कतें ना हो जो मैंने फेस करी है। तो यही कि हाई एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट कराती है। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, वो वर्क करती है, पर विजुअलाइजेशन भी तभी वर्क करती है अगर आपके पास एक्सपेक्टेशंस कम हो। कि देखो, अगर तुम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो और रिजल्ट आए तो फ़ायदा है। अगर तुम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, लगन से फॉलो कर रहे हो, और अगर रिजल्ट ना आए, चलो 1-2 साल का मैं मानता हूँ कि 1-2 साल तुम मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तीसरे चौथे साल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम लगातार 5-6 साल से वो चीज़ फॉलो कर रहे हो और तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि तुम्हारे किस चीज़ में कमी है। ठीक है। 5वां पॉइंट तुम्हारा लाइफ सेवर में रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीडिंग में तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि रीडिंग ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा जो भी तुम चीज़ पढ़ोगे। क्योंकि तुम सबको पता है कि हमारे देश के एजुकेशन लेवल का क्या हाल है, एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि हम रट्टू तोता हैं, हम मशीन्स हैं, हमें
जैसे क्योंकि हमारे टीचर इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ही कम होंगे जिन जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर मिलते हैं, वरना अधिकतर या तो जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, दो चीज़ रटाई जाती है, आईआईटी नीट। कॉमर्स के उन्हें रटाई जाती है सीए वगैरह, क्योंकि कॉमर्स का मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैं साइंस का था, मैं दूसरी साइंस स्ट्रीम का था। तो यही चीज़ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम तुम्हें पता है कि कैसा है। तो हमारे में दिक्कत यह है कि हमें वो चीज़ सिखाई जा रही है, हमें टैकल करना नहीं सिखा रहा, हमें एक्सप्लोर करना नहीं सिखाया जाता है। तो रीडिंग आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना सिखाती है, और रीडिंग भी अच्छी रीडिंग, जैसे सेल्फ हेल्प बुक हो गई, नोवेल जो आपको हेल्प करते हो आपकी बेटरमेंट में, आपको एक बेटर वर्जन बनाने के लिए, आपका अपना, ना कि किसी और का बेटर वर्जन। तो वही चीज़, आपको जो बुक्स भी हैं वो आपकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि आपको ऐसे डीमोटिवेट करनी चाहिए। जैसे जो रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह होती हैं, ये चीज़ें अवॉइड करके इन्हें रिप्लेस करके सेल्फ हेल्प बुक्स, या जैसे फाइनेंस की जो बुक्स होती हैं उन्हें पढ़ के तुम चीज़ें सुधार सकते हो, तुम्हें मदद भी करेगी। जैसे कभी कभी ऐसे साल भर में एक बुक पढ़ ली रोमांस की, कोई दिक्कत नहीं होती अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। पर हाँ, रीडिंग तुम्हें कहीं ना कहीं चीज़ें, किताब चाहे रोमांस की हो चाहे किसी चीज़ की हो, किताब हमेशा सिखा कर जाती है, चाहे वो किसी चीज़ के ऊपर भी लिखी गई हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से बनी होती हैं। तो ऐसे ही क्योंकि किसी का 10-15 साल का एक्सपीरियंस तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है, और जो इतना 10-15 साल में वो सीखा है, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि तुम बुक्स बहुत बड़ी प्यारी चीज़ है, तुम्हें पढ़नी चाहिए, तुम्हारा माइंड खुलेगा, तुम्हें समझ आएगा कि बुक्स की वैल्यू क्या है। छठा पॉइंट तुम्हारे लिए कि तुम अनकंफर्टेबल रहोगे जब तुम ये चीज़ें करोगे। मैं तुम्हें शुरुआत में भी कहा था कि देखो, स्ट्रेस हर ड्रीम के पास आता है, हर ड्रीम के साथ आता है, चाहे वो कि तुम्हारा छोटा है चाहे तुम्हारा बड़ा है। और स्ट्रेस वही चीज़ है, जैसे जिसका छोटा ड्रीम है उसकी ज़िंदगी में छोटा स्ट्रेस होगा, जिसका ड्रीम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है उसके ड्रीम में बहुत उसका ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस होगा। तो यही चीज़, जैसे स्ट्रेस रिलेटिव है तुम्हारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं, जैसे पर हाँ, अगर वो स्ट्रेस एक के बाद तुम्हारी मेंटल हेल्थ को, या तुम्हें एंजाइटी दे रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रहा है, या तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं देखो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि कोई भी सपना तुम्हारी मेंटल हेल्थ और जो तुम्हारा ब्रेन है उससे बड़ा नहीं है। देखो, ऐसा हो सकता है कि जैसे साल भर 2 साल, मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने 4-5 साल एक ड्रीम के ऊपर लगाए हैं, और उसके बाद जिन्हें बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब ध्यान से, अब कई लोग कहेंगे कि तुम मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जो सपना अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है तो, और तुम्हारी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहा है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए दूसरा कुछ चीज़ें सॉल्व करने का। अब ये मेनली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने 5-6 साल मेहनत करी है किसी चीज़ के ऊपर, और सच्चे दिल से मेहनत करी है, और उन्हें बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। जैसे अगर किसी को थोड़ा बहुत रिजल्ट आ रहा है वो चल जाएगा, पर किसी को बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो तुम परेशान अलग हो रहे हो, एंशियस अलग हो रहे हो, तुम स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी चीज़ें, बॉडी ख़राब हो रही है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि तुम कंसिडर करो अपनी मेंटल हेल्थ को भी। तो छठा पॉइंट ये कि जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो अनबियरेबल होंगी। जैसे 10 दिन तुम्हारे अनबियरेबल होंगे, बुक में लिखा है कि जो तुम नई हैबिट फॉर्म करोगे, जो तुम सुबह उठने की, तो वो 10 दिन अनबियरेबल होंगे। पर 10 दिन तुम्हारे, जब तुम ये आदत बन जाएगी, तुम एनर्जेटिक भी फील करो। मेरे छठा पॉइंट ये था। और सातवां पॉइंट ये, देखो ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जिस तरह से मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ सुबह उठने का, पर तुम्हारा मेन ये कि तुम्हारे पास रूटीन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास रूटीन है तो तुम्हारी चीज़ें आधे से ज़्यादा सॉर्टेड होती हैं। अब चाहे तुम पर, जैसे कि ये है कि अगर तुम 10 बजे उठो तो तुम लगातार 10 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो तो तुम 6 बजे उठो। ऐसा मत हो कि तुम 6 बजे सो रहे हो, और कभी 6 बजे सो रहे हो, कभी 6 बजे उठ रहे हो, कभी 8 बजे उठ रहे हो, कभी 10 बजे उठ रहे हो। वो चीज़ें तुम्हारी बॉडी के लिए, जो तुम्हारा एक बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए इतना हेल्दी नहीं होता है। तुम्हारे जो रिदमिक एक बैलेंस बनाना होता है बॉडी को, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब गलत बोल दिया मैंने, डिस्टर्ब हो जाता है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं, रूटीन तुम्हारा होना चाहिए। अब वो रूटीन कैसा भी हो, तुम सुबह के 10 बजे सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कोई रात बैठ के काम कर रहे हो। अब हाँ, वो रात को ये भी हो कि वो जो रात का टाइम जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, वो तुम्हारी पढ़ाई में, या पढ़ाई नहीं, मेनली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में। क्योंकि कई लोग कहेंगे कि कौन सा कोई लेक्चर क्लास थोड़ी ना, पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई तो तुम वैसे भी, तुम्हें टीचर इतना ज़्यादा मोटिवेशन दे देते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे।
तो पढ़ाई नहीं, तुम्हारे लिए जो प्रोडक्टिविटी लेवल होगा वो चीज़, वो पढ़ाई कुछ भी हो सकती है। तुम्हारी ज़िंदगी की पढ़ाई हो सकती है, तुम्हारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो सकती है, तुम्हारे किसी कोर्स की पढ़ाई हो सकती है, वो पढ़ाई कोई भी हो सकती है। तो वो चीज़ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में जाए जो रात के टाइम तुम इस्तेमाल कर रहे हो। वरना अगर ऐसा नहीं है तो तुम रूटीन बदलो, अपना सुबह उठने की कोशिश करो, एनर्जेटिक रहो और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज जैसे तुम जिम जा सकते हो, तुम योगा कर सकते हो, तुम मेडिटेशन कर सकते हो, ये सब चीज़ें तो समझो, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। जितनी जल्दी तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी और जल्दी सॉर्टेड हो जाएगी। कि ज्ञान ये देखो, मैं चिल्ला के तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं ना तुम्हें ऐसे फालतू होप दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ बेटर कर दूंगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं जैसे सिंपल मैं किताबें पढ़ता हूँ और उसमें अपनी बातें बताकर तुम सबको बताता हूँ, बस। इससे ज़्यादा जो चीज़ें मैं फ़ील करता हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारी लाइफ में। और हाँ, मैं तुम्हें वही बातें बताता हूँ जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सिखा के जाएंगे कुछ, या तुम उसे अप्लाई करोगे तो तुम्हें हर्ट कम होगा किसी भी चीज़ में। कि और जैसे मतलब ये मैं चिल्ला के कहने लगता हूँ कि नहीं मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम खुद बदलोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं हर चीज़ कहता हूँ कि किसी भी यूट्यूबर को, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, ब्लाइंडली फॉलो मत किया करो। जो मैं तुम्हें आज बताए हैं 6 पॉइंट, ट्राई करो 10-15 दिन। अगर तुम्हें लगता है कि असर नहीं हो रहा है तो उसे जाके तुम छोड़ दो। अगर 10-15 दिन, महीना, मतलब 10-15 दिन तो थोड़ा कम हो गए, पर हाँ अगर 15-20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 2 महीना तुम्हें लगाए और तुम्हें तब भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल ही निल है, ज़ीरो है, कोई रिजल्ट नहीं है, पर हाँ अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट है तो तुम कंसिडर कर सकते हो उसे आगे करने का। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है मुझे भी, या किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, कोई भी हो। अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने माँ बाप की सुनो, तो चीज़ें तुम्हें क्लियर रहेंगी। ठीक, चीज़ क्लियर रखो, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो। और जो मैं तुम्हें बताई है ट्राई करके देखो, असर करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई और अपना खुद का रूटीन बनाओ। ज़रूरी नहीं कि मेरा ही जो मैंने तुम्हें बताया वही फॉलो करना है, तुम देखो। पर तुम्हारा जो आखिरी की जो शाम है, देखो तुम खुद फॉलो करो अपना। अगर तुम्हारे लिए वर्क करता है बहुत अच्छी बात, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने जो चीज़ें बताई वो वर्क करी किसी के लिए। पर अगर तुम्हारे लिए वर्क नहीं करती हैं तो तुम अपना रूटीन खुद बनाओ, अपना प्लान खुद बनाओ, क्योंकि एट द एंड तुम्हारी लाइफ है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, पर मैं तुम्हें गोद में लेकर नहीं चला सकता। मैं तुम्हें जो उसने 5-10 साल में सीखा होगा, मैंने तुम्हें एक समरी बता दिया कि तूने उस बुक में मेनली ये चीज़ें थी, और ये अब चीज़ें तुम्हें अप्लाई खुद करनी है, समझनी खुद है। वर्क करती है तो उसे एक फॉलो करना है रूटीन की तरह, अगर वर्क नहीं करती है तो अपना रूटीन खुद बनाना है। तो थैंक यू, और ऐसे खुश रहो।